गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर और कुछ जो टॉपिक छूट गए हैं वो पढ़ते हैं। करंट ट्रांसफार्मर शॉर्टकट में सीटी कहते हैं। इसका फुल नेम है करंट ट्रांसफार्मर। इसको दूसरी भाषा में अपन स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में कम टर्न डाले जाते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में अधिक टर्न डाले जाते हैं। जिससे ज़्यादा वाइंडिंग में ज़्यादा टर्न डालने से क्या होता है, इससे धारा का मान कम हो जाता है। सेकेंडरी में एक एम्पियर मीटर भी लगाया जाता है जो 0 से लेके 5 एम्पियर का होता है। ये 150 से 200 एम्पियर करंट को 1.52 एम्पियर करंट में परिवर्तित करके देता है। इसका उपयोग उच्च करंट मापने हेतु किया जाता है। दूसरा है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसको शॉर्टकट में पीटी कहते हैं। इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में अधिक टर्न और सेकेंडरी वाइंडिंग में कम टर्न होते हैं। इसके सेकेंडरी वाइंडिंग में एक वोल्ट मीटर लगा होता है जो 150 वोल्ट का होता है। यह भी हाई वोल्टेज को कम करके दिखाता है। और यह पोटेंशियल ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज मापने हेतु इस्तेमाल किया जाता है। अगला टॉपिक है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर की बनावट ऐसी होती है जिसमें यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है, जिसके एक सिरे को फेस और दूसरे सिरे को न्यूट्रल दिया जाता है। ये पूरी वाइंडिंग एक ही वाइंडिंग होती है जिसे अपन प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। इसके बीच में से एक हिस्से में से प्राइमरी वाइंडिंग के एक हिस्से में से एक टेपिंग निकाली जाती है, ये वाला हिस्सा, और एक नीचे से नीचे वाला कॉमन होता है जिसको अपन न्यूट्रल बोलेंगे, और जो टेपिंग निकाली जाती है वो फेस, मतलब सेकेंडरी में इस प्रकार से कनेक्शन निकाले जाते हैं जिसको अपन फिर लोड देते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर वैसे गोल रूप में होता है। प्रैक्टिकली अगर आप करोगे तब आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी ये प्राइमरी हो गई जो फुल वाइंडिंग प्राइमरी कहलाएगी, और इसकी आधी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। अगला टॉपिक है अपना ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी। ट्रांसफार्मर की दक्षता कैसे निकाली जाती है? आउटपुट किलोवाट घंटे में, और इनपुट और आउटपुट का मतलब है यह है आपका इनपुट और यह है आपका आउटपुट, मतलब ट्रांसफार्मर का इनपुट और ट्रांसफार्मर का आउटपुट। दक्षता निकालने के लिए अगर प्रतिशत में निकालना है आपको दक्षता, तो प्रतिशत में निकालेंगे। ये ईटा है, मतलब दक्षता को ईटा से प्रदर्शित किया जाता है। तो दक्षता बराबर ट्रांसफार्मर की आउटपुट मतलब सेकेंडरी किलोवाट घंटे में निकलेगी, क्योंकि ये इसकी रेटिंग है। किलोवाट घंटे में इसकी रेटिंग ली जाती है ट्रांसफार्मर की, इसलिए KWH लिखा हुआ है। और ट्रांसफार्मर की इनपुट जिसको अपन सप्लाई देते हैं उसका KWH इंटू क्या करना है आपको 100 करना है। तो ये ट्रांसफार्मर की दक्षता, ये सूत्र है जो पेपर में पूछता है। इस प्रकार से अपन इसकी दक्षता निकालेंगे। ट्रांसफार्मर की रेटिंग, ट्रांसफार्मर की रेटिंग काय में लिखी जाती है? अगर मार्केट्स में अगर आप ट्रांसफार्मर खरीदने जाओगे तो आपको किलो वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर में लेना पड़ेगा। कितने किलो वोल्ट एम्पियर का चाहिए, कितना मेगा वोल्ट एम्पियर का चाहिए, वो आपको फिर देगा। इसकी रेटिंग KVA या MVA में लिखी जाती है। अगला दिया है ट्रांसफार्मर लॉसेस। जब ट्रांसफार्मर काम करता है तो उसमें काफ़ी सारे लॉसेस भी होते हैं। कोई भी चीज़ अगर काम करती है तो उसमें लॉसेस भी होते हैं। तो इसमें मेन तो एक वाइंडिंग होती है, दूसरा लेमिनेटेड कोरें होती हैं, इसलिए लॉसेस भी सबसे ज़्यादा उसी में होंगे। एंड बाइंडिंग के अंतर्गत आएगा कॉपर लॉस। कॉपर लॉस इसलिए आएगा क्योंकि अपन उसमें कॉपर के तार लपेटते हैं, इसलिए कॉपर लॉस वाइंडिंग के अंतर्गत आएगा। और आयरन लॉस जो होता है वो लेमिनेटेड कोर के अंतर्गत आता है। आयरन लॉस भी दो प्रकार के होते हैं। आयरन लॉस में भी दो हानियाँ और होती हैं जिसको अपन बोलते हैं हिस्टेरिसिस हानि और एडी करंट लॉस। हिस्टेरिसिस हानि जो लोहे से जुड़ी हुई होती है। एडी करंट लॉस भी जो है, जो लेमिनेटेड कोरें होती हैं वो अगर पास पास में नहीं रहती हैं तो एडी करंट लॉस ज़्यादा होता है।
और हिस्टेरिसिस हानि कब होएगी? जब लैमिनेटेड कोरें जो होंगी वो अगर आप कोर इस्तेमाल ना करके लोहे का टुकड़ा इस्तेमाल करोगे तो उसमें हिस्टेरिसिस हानि ज़्यादा होगी। इस हानि को आप कम कर सकते हो, पर यह हानियों को आप ख़त्म नहीं कर सकते हो। इन हानियों को कम करने के लिए अच्छा कॉपर तार इस्तेमाल करें या या लैमिनेटेड कोर का इस्तेमाल करें, सिलिकॉन स्टील की। ट्रांसफार्मर हानियाँ ज्ञात करने के लिए दो प्रकार से उसकी हानियाँ ज्ञात की जाती है। ओपन सर्किट टेस्ट करके उसकी हानि ज्ञात की जाती है और दूसरा शॉर्ट सर्किट टेस्ट करके। ये आपको प्रैक्टिकली करना है, जिससे आपको लॉसेस ज्ञात करना है, जिससे आप लॉस ज्ञात कर सकते हो। अगला दिया है आपका, ये सूत्र भी आपको एग्ज़ाम में पूछता है, वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन कैसे निकाला जाता है ट्रांसफार्मर में? इसको आपको प्रतिशत में निकालना है तो ये सूत्र इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको प्रतिशत में नहीं निकालना है तो आपको ये सूत्र इस्तेमाल करना है। ES क्या चीज़ है? नो वोल्ट सेकेंडरी वोल्टेज मतलब जाता है, तब ये इसका ये सेकेंडरी वोल्टेज है। फुल लोड सेकेंडरी वोल्टेज, फुल लोड मतलब जब पूरा पूरा लोड लगा दिया जाता है तब उसकी सेकेंडरी वोल्टेज कितनी हो रही है, उसका मान आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार से अपन वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करेंगे इस सूत्र की सहायता से। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।